बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए एक आज नास्तिक साहब हैं जो साइंस जनरी करके इनका यूट्यूब चैनल है, इनकी थोड़ी सी बात सुनकर इस पर रिएक्शन देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका साइंस जर्नी में। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि तर्क और आस्था यानी कि भक्ति में क्या अंतर है। तर्क या यूं कहें क्रिटिकल थिंकिंग कैसे उत्पन्न होती है तथा ब्लाइंड फेथ यानी कि भक्ति कैसे इंट्रोड्यूस होती है, इसकी वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक पड़ताल भी हम यहाँ पे देखेंगे। आमतौर पे मानव समुदाय को हम तर्क और आस्था के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तर्क और आस्था को पहचानने के लिए या यूं कहें तर्क और भक्त को पहचानने के लिए इसकी हम मनोवैज्ञानिक जांच करेंगे और इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 एप्पल प्लस 4 बनानास यानी कि 3 सेब और 4 केले कितने हुए। आमतौर पे अभी तक जो भी आपकी प्रैक्टिसेस रही हैं या जो भी अभी तक आप जानते हो, समाज से सीखा है, उसके आधार पे आपका आंसर बिल्कुल सिंपल होगा कि ये 7 होगा। लेकिन जब क्वेश्चन ये हो कि 7 क्या, एप्पल या फिर बनाना, तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होता। और आज 21वीं सदी में भी जिनका आंसर 7 है, उनके लिए प्रश्न चिन्ह है कि क्या आप तार्किक हो या नहीं हो। मसलन आप ये देखें कि आपको ये 7 कैसे पता चला, जबकि 3 एप्पल दिया हुआ है और 4 बनाना दिया हुआ है। दोनों की डायमेंशन बिल्कुल ही अलग है। तौर पे अभी तक जितनी भी बातें जो धर्मों ने खोजी थी, बता रहे हैं कि तुम दुनिया की चीज़ों में अगर पहचान बता सकते हो तो तुम दिमाग वाले हो। और धर्म जो हमें सिखाता है कि कोई कायनात का बनाने वाला है, बगैर बनाए तो कायनात नहीं बन सकती। फिर इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, और इसके अलावा भी कोई दुनिया है जहाँ हमें रहना है, ये धर्म हमें सिखाता है। वो उसको डिनाई करना चाहते हैं। इस दुनिया की तार्किक बातों से क्या हम धर्म को डिनाई कर सकते हैं? आगे और फिर हम इनकी बातें सुनते हैं। वो बिल्कुल ही फिजिकल लेवल पे थी, वो उसकी डेप्थ में नहीं पहुंच पाए थे। उनने ये तो सर्च कर लिया कि हाँ 3 + 4 7 तो होगा, लेकिन ये नहीं खोज पाए कि 7 होगा तो 7 क्या होगा, एप्पल होगा या बनाना होगा या फिर कुछ और होगा। और यही वो गलती लगातार दोहराते रहे, बार बार करते रहे, और इसी कारण से वो अभी तक एक सुई का भी आविष्कार नहीं कर पाए। सिर्फ बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि धार्मिक लोग अभी तक एक सुई का आविष्कार नहीं कर पाए हैं। हालांकि इनको मालूम नहीं है कि जो सबसे पहले साइंसदान हुए हैं वो इस्लाम से हुए हैं, और क्रिश्चियन से हुए हैं, वो भी धार्मिक थे। जो मुस्लिम से वो भी धार्मिक थे। जो यहूदियों से हुए वो भी धार्मिक थे। तो तुम्हारी ये बातें बिल्कुल ही गलत हैं कि साइंस ने जो तरक्की की है उसके लोग धार्मिक नहीं हैं। ये बात तुम्हारी खुद अपनी मूर्खता की एक दलील है। आगे और चलते हैं। बातें और सिर्फ बातें, और ऐसी ही बातों को मानने वाले भक्त कहे जाते हैं, क्योंकि वो विद इन द बाउंड्री के अंदर ही रह जाते हैं, उस बाउंड्री के बाहर नहीं सोच पाते। जो धर्मों ने अभी तक किया था या लिखा है उसी को सोचते रह जाते हैं, उसी के लकीर मानकर उसी के फकीर बन जाते हैं, और इसीलिए वो इससे ऊपर नहीं सोच पाते। मसलन मैं कुछ और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे कि कुरान में ये कहना कि मुहम्मद एक रात के अंदर ही यरूशलेम जाते हैं, फिर यरूशलेम से 7वें आसमान पे जाते हैं, 7वें आसमान से फिर वापस लौट के आते हैं, और ये एक रात के अंदर ही होता है और ये सपनों में होता है। वैसे ही उंगली के इशारों से अब यहाँ पर ये साइंस जनरी वाले भाई, कम से कम किसी पर टिप्पणी करने से पहले कुछ तो सोचना पड़ना चाहिए। पहले उनको पढ़ो, पहले सही बात पता करो, फिर किसी बात पर अपनी राय दो। आपने पढ़ा है नहीं और राय देने चले आए हैं कि कुरान में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में यरूशलेम गए, वहाँ से 7वें आसमान पर गए और वापस भी आ गए। ये सपने में हुआ। सपने में नहीं हुआ था भाई, ये हकीकत में हुआ था। और ये ख़ुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत से नहीं हुआ, ये उस अल्लाह की ताकत से हुआ, ये उस अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ जिसने कायनात को पैदा किया है। और उस सफ़र में 24
साल लगे थे, 24 साल, जिसको अल्लाह पाक ने एक लम्हे में 24 साल को, पूरी दुनिया के टाइम को रोक कर 24 साल तक रुका रहा, पूरी दुनिया का वक्त रुका रहा। 24 साल आपको सफ़र में लगे, फिर वापसी में आए, फिर अल्लाह पाक ने फिर से टाइम को शुरू किया। तो ये अल्लाह की कुदरत से हुआ, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुदरत से हुआ। दूसरी बात जो आगे आप कहने वाले हैं कि चाँद के दो टुकड़े भी अल्लाह ने किए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने उंगली से इशारा किया, चाँद के 2 टुकड़े हुए, दुनिया के बहुत सारे इलाकों से देखा गया। खुद हिंदुस्तान के केरल के एक राजा ने देखा था, जो बाद में मुसलमान हुआ। तो इस चाँद के 2 टुकड़े होना खुद पूरी दुनिया वालों ने, ज़्यादातर जिन लोगों ने देखा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, उन्होंने खुद गवाही दी है। और ये एक करामत है, चाँद के 2 टुकड़े होना ये करामत थी। और जो है जिसको मक्का वालों ने भी देखा था, बाकी दुनिया वालों ने भी देखा था, लेकिन जिसकी किस्मत में हिदायत नहीं थी वो हिदायत पर नहीं आता है, और उसको हिदायत अल्लाह पाक देते नहीं है। जिस तरह जो अपने आप को साइंसदान कहते हैं और ईश्वर का इनकार करते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। आगे और चलते हैं। चांद का तोड़ देना, अगर हम वेदों की बात करें तो वहाँ पे भी कई सारी अवैज्ञानिक बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि इंद्र का पानी बरसाने के लिए जिम्मेदार होना, उसकी खुशी या नाराजगी ही बाढ़ को लाना या फिर अतिवृष्टि कर देना, बिजली कड़काना, राहु या केतु को सूर्य को ग्रहण के दिन खा जाना। अगर बाइबल की बात करें तो उसमें ईश्वर को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए खुद ही धरती पे आना, फिर उसके अब यहाँ पर मूर्खता की बातें क्यों कर रहे हो भाई? वहाँ पर बाइबल में ये नहीं लिखा हुआ है कि अपने बच्चे को देखकर जन्म देने के लिए वो धरती पर आए। उनका जो गलत कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अपना औलाद बनाया, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। तो जो ईसाई थे या यहूदी थे, हिंदू धर्म तो वैसे ही पूरा का पूरा जो है गढ़ा हुआ धर्म है, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। और ईसाई धर्म भी क्योंकि वो अपने ज़माने में हक था, बाद में उसमें चेंजिंग कर दिया लोगों ने। तो ऐसे धर्मों में जो पैदा होते हैं और अपनी धर्म की उल्टी सीधी और मनगढ़ंत बातों को देखकर वो ईश्वर को ही छोड़ देते हैं। यही हुआ है हिंदुत्व में भी और यही हुआ क्रिश्चियनिटी में भी, क्योंकि उनके यहाँ हकीकत कुछ भी नहीं बची थी, इसलिए उनके लोग बहुत सारे नास्तिक बने। तो आप कहीं सबको एक जैसा नहीं जोड़ सकते, इसलिए क्योंकि इस्लाम सच्चा मज़हब है और सच्चा कुरान सच्ची किताब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे पैगंबर हैं, जो हमें बताते हैं कि इस दुनिया के बाद भी किसी दुनिया में जाना है। तो इसको सही से समझें, वरना ये दुनिया तो हर हालत में ख़त्म होने वाली है, और हमेशा की फिर आखिरत में जाने के बाद हमारी बड़ी जो है बर्बादी होने वाली है। धर्म लोगों को इंसानियत सिखाता है, सच्चा धर्म जो है इंसानियत सिखाता है। कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह का पैगाम पढ़ें कि जो है कैसी ज़िंदगी जीने का तरीका है, इंसानियत सिखाया है, और मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में बताया है कि तुम्हें दूसरी ज़िंदगी में जाना है, तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम यहाँ क्यों आए। तो मेरे भाई दोस्तों, हमें चीज़ों को समझना है, ईश्वर से दुआ करना है कि हमें शैतान अपने धोखे में डालकर गुमराह ना करे। इसलिए ये जो बेचारे नास्तिक हैं, अपने आप को जो नास्तिक कहते हैं और बड़ा अपने आप को घमंड करते हैं, हम बड़े अकल वाले हैं, असल में ये सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। अगर छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक पानी पीने का गिलास है, उसके बारे में कहा जाए कि वो अपने आप बन गया, तो एक दुनिया का कम से कम अक्ल वाला भी कहेगा कि तुम बेवकूफ़ हो, इस छोटी सी बनी हुई चीज़ के बनाने वाले का इनकार कर रहे हो। तो छोटी चीज़ के बनाने वाले का इनकार करना छोटी बेवकूफ़ी, और बड़ी चीज़ के बनाने वाले का इनकार करना क्या बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होगी। तो इन जैसे नास्तिक लोग बड़े बेवकूफ़ हैं। आगे अपने कमेंट्स बताइए कि हमारी बात कैसी लगी, और हम आगे फिर अल्लाह पर, ईश्वर पर के होने के दलाइल देंगे इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।